सोशल मीडिया को डिसरप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कसूर के अंदर मुलजिम पकड़ा गया, उससे पंजाब हुकूमत को नेकनामी मिली। अचानक एक स्पिन फेंक दी गई और एक फीलर फेंक दिया गया मनगढ़ंत, और वो मीडिया ने भी उसके ऊपर कैदी हो गया। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी उसमें पकड़ी गई, और जब सुप्रीम कोर्ट और मीडिया ने पकड़ा तो पंजाब हुकूमत को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा। इससे साबित होता है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा टूल है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का टूल है। इसके ज़रिए डिसरप्शन, क्याओस फैलाने की जो कोशिश है, हम सब का फ़र्ज़ है, मीडिया का फ़र्ज़ है कि ख़बरों को तहकीक के बाद लेके जाएं। बाद में पता चला कि वो एक एंकर ने जो ख़बर चलाई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया, वो सब मनगढ़ंत चीज़ थी, जिसका मकसद हुकूमत को बदनाम करना था, जिसका मकसद ये था कि मुल्क के अंदर एक और सनसनीखेज़ी पैदा की जाए। इस किस्म की जो वारदातें हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे चौकन्ने रहें, चूँकि ये इलेक्शन ईयर है। इस इलेक्शन ईयर में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस तरह के बहुत सारे हमले होंगे। मनगढ़ंत, फर्जी, झूठी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए, बैरूनी एजेंसियों के ज़रिए वो फैलाई जाएंगी, ताकि पाकिस्तान के लोगों में एक बदएतमादी फैलाई जाए, पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाए। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन ख़बरों को तहकीक किए बग़ैर इन पे यकीन ना करें, और उन लोगों से चौकन्ने रहें कि जो लोग इस तरह की मनगढ़ंत खबरें फैलाते हैं। हमें नेगेटिव नैरेटिव से निकलने की ज़रूरत है। हर चीज़ को शक में डालना, हर चीज़ को नहीं जी कोई चक्कर है, दे अंदर भी कोई चक्कर है, अच्छा काम हो, नहीं जी ये भी कोई चक्कर है, ये नेगेटिव माइंड के साथ कौम आगे नहीं जाती।